Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लिस्ट ऑफ फॉली। लिस्ट मीन्स सूची, ठीक, किसी भी चीज़ की सूची हो सकती है, ठीक। लिस्ट ऑफ, ऑफ का मतलब है यहाँ पर का या की या के, ठीक। तो सूची जो है किसकी है? फॉली की है। फॉली मीन्स मूर्खता, ठीक, मतलब कि फुलिशनेस, इसका सिनोनिम हो जाएगा फुलिशनेस, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। तो सूची है वो मूर्खतापूर्ण है, ठीक, मतलब कि मूर्खता वाली सूची। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। अब बढ़ते हैं सब हेडिंग पर। आ फ्लॉड SIR। फ्लॉ देखिए आप लोगों ने सुना होगा, फ्लॉ का मतलब होता है त्रुटि, ठीक, मतलब जिसमें कोई कमी हो या दोष हो। तो फ्लॉड SIR एक ऐसा SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक। तो एक ऐसा SIR जिसमें त्रुटि हो। शुड चाहिए, नॉट नहीं, बी द बेसिस वो बेसिस नहीं होना चाहिए। बेसिस मीन्स आधार नहीं होना चाहिए। किसका आधार नहीं होना चाहिए? मतलब एक ऐसा SIR जिसमें त्रुटि है वो आधार नहीं होना चाहिए। किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मतलब उसका वितरण करने के लिए, मतलब कोई अगर स्कीम है उसको समान रूप से सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब सभी पर अप्लाई हो, उसके लिए जो एक फ्लॉड SIR है, फ्लॉड मीन्स त्रुटिपूर्ण SIR जो है वो उसका आधार नहीं हो सकता है कि किसी को उस बेनिफिट से वंचित रखा जाए, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से ना हो पाए, ठीक। अब यहाँ पर आर्टिकल ए जो है ये SIR के लिए आया हुआ है, ठीक। फ्लॉड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। शुड जो है ये यहाँ पर मॉडल वर्ब है, ठीक। शुड जो है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नॉट जो है ये एडवर्ब है, ठीक, नॉट जो है ये एडवर्ब है। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। द जो आर्टिकल द है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक, ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार, और बेसिस जो है यहाँ पर ये नाउन है, ठीक। बेसिस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक जो फ्लॉड SIR है, मतलब एक ऐसा SIR जिसमें त्रुटियां हैं। फ्लॉड मीन्स त्रुटि, ठीक, जिसमें दोष हैं। शुड वो नहीं, नॉट मीन्स शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, बी माने होना, द बेसिस वो आधार नहीं होना चाहिए। किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो फॉर क्या है यहाँ पर? ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूट जो है वो वर्ब होती है। यहाँ पर ION लगा हुआ है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ऑफ जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। और बेनिफिट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो जो बेनिफिट्स हैं उसको मतलब कि सभी को लाभ मिले, इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो SIR है वो ऐसा SIR जिसमें त्रुटि है, ठीक, वो आधार नहीं बनना चाहिए। ऐसा जो है कहा है। किसने कहा है? वो आगे बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द वन सेकेंड द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज रीआइट्रेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है इट्स पोजीशन, जो सुप्रीम कोर्ट की राय है, जो उसकी मतलब क्या व्यू पॉइंट है, उसको दोहराया है। दैट की एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स। एक्सक्लूजन देखिए, इंक्लूजन मीन्स होता है समावेश, मतलब किसी को शामिल कर लेना, और इसी का उल्टा होता है, देखिए वन सेकेंड, इंक्लूजन, इंक्लूजन जो है इसका मतलब होता है किसी को शामिल कर लेना, ठीक, मतलब किसी का समावेशन कर लेना, ठीक। और इसी का उल्टा लिखा गया यहाँ पर एक्सक्लूजन, मतलब किसी को हटा देना या निकाल देना। तो एक्सक्लूजन जो है मतलब किसी का नाम हटाया जाना। फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची से। कैन नॉट हैव कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए। अनरिलेटेड टू वोटिंग, मतलब कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, ठीक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ क्या हैं कि वो अनरिलेटेड है, मतलब सिर्फ क्या कहते हैं वोटिंग को छोड़ करके बाकी चीज़ों के लिए मतदाता सूची का यूज नहीं होना चाहिए, मतलब उसके परिणाम भुगतने नहीं चाहिए, ठीक। तो एक्सक्लूजन, अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक। तो एक्सक्लूजन मीन्स बाहर निकाल देना। इलेक्टोरल रूल्स मीन्स मतदाता सूची से।
कैन नॉट मतलब नहीं होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस उसके परिणाम नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड टू वोटिंग मतलब सिवाय वोटिंग के और कहीं पर भी इसका यूज नहीं होना चाहिए, किसका, मतदाता सूची का। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने दोहराया है, मतलब फिर से कहा है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए ही यूज करिए, बाकी चीजों के लिए आप मतदाता सूची का यूज मत करिए। ठीक, आप करेंगे इसकी पार्सिंग। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, वैसे हमारा पूरा सब्जेक्ट है द सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीआइट्रेटेड आई हुई है। ठीक, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर रीआइट्रेटेड जो है ये मेन वर्ब है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए इट्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है। पोजीशन मतलब यहाँ पर है उनका सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट्स मतलब जो उनकी राय है, तो पोजीशन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, पोजीशन जो है ये नाउन है। दैट जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन है। एक्सक्लूजन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एक फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। इलेक्टोरल रोल्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एक्सक्लूजन के लिए कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है। नॉट जो है ये एडवर्ब है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम मतलब रिजल्ट्स। ठीक, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, अनरिलेटेड जो है ये अनरिलेटेड जो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, किसके लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, मतलब वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए परिणाम टू वोटिंग। टू जो है प्रीपोजिशन है, वोटिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, मतलब वोटिंग के सिवाय और किसी भी चीज से रिलेट नहीं करना चाहिए। अनरिलेटेड मीन्स संबंधित नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। वन सेकेंड ये हाँ, द कोर्ट वाज रिस्पॉन्डिंग, जो कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट वाज रिस्पॉन्डिंग, कोर्ट जो है प्रतिक्रिया दे रहा था। रिस्पॉन्डिंग टू मीन्स होता है प्रतिक्रिया देना। ठीक, द कोर्ट वाज रिस्पॉन्डिंग टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के आदेश हैं उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट प्रतिक्रिया दे रहा था। ठीक, इशूड की विशेषता, वन सेकेंड, यहाँ पर जो इशूड है ये बताया गया है ऑर्डर की विशेषता। जो ऑर्डर हैं इशूड हुए थे मतलब जारी हुए थे इन मई एंड जून, मई और जून में। दैट जो कि लिंक्ड, जो ऑर्डर्स हैं उनके लिए दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है ऑर्डर्स के। दैट लिंक्ड जो संबंधित थे, लिंक्ड मीन्स संबंधित थे। वेलफेयर बेनिफिट्स, जो वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं ना सभी के लिए लाभ पहुंचते हैं। एंड और ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशन, और जो आधिकारिक, ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, कास्ट मीन्स जात, सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र, टू द आउटकम्स ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR, वो स्पेशल जो है इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR जो हुए हैं उसके रिजल्ट्स हैं ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के मतलब मतदाता सूची का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। एक तो क्या हुआ था, जो ऑर्डर मतलब कि मई और जून के महीने में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जारी किए, क्या ऑर्डर जारी किए, जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं और जो ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशंस हैं वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया गया है, एक उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था, क्योंकि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप कैंसिल मत करिए, किसी को बेनिफिट से मत रोकिए। ठीक, तो द कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है। वाज हेल्पिंग वर्ब है। रिस्पॉन्डिंग मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये नाउन है। ठीक, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर से नाउन है। इशूड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है ऑर्डर्स के लिए। इन प्रीपोजिशन मई और जून ये नाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ऑर्डर्स के लिए। लिंक्ड जो है ये मेन वर्ब है। ठीक, जो ऑर्डर्स हैं उनमें जुड़ा था, लिंक में संबंधित थे, ये वेलफेयर बेनिफिट्स ये नाउन हो जाएगा। ठीक, जो ऑर्डर्स थे वो संबंधित है किससे, वेलफेयर बेनिफिट्स से। एंड और ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशन, तो ऑफिशियल एडजेक्टिव हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेशन नाउन हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। आउटकम्स जो है ये नाउन है। आउटकम्स मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। इलेक्टोरल रोल्स ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसने आदेश दिया था, आगे बताया गया है इसी में। ठीक, वेलफेयर बेनिफिट्स जो मतलब सरकार स्कीम्स लॉन्च करती है उन्हें बोलते हैं वेलफेयर बेनिफिट्स। ठीक, और कास्ट सर्टिफिकेशन थे, इनसे संबंधित था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। अब क्या किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, ये बताया गया है। दोज रिमूव्ड जिन लोगों को हटाया गया है, वुड बिकम वो होंगे, इन एलिजिबल वो अयोग्य होंगे, फॉर सर्टन वेलफेयर बेनिफिट्स कुछ निश्चित वेलफेयर बेनिफिट्स से, मतलब वो अयोग्य हो जाएंगे। एंड और सर्टिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेशन भी उनका नहीं, मतलब कास्ट जात प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। अंडर दीज ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स के अंतर्गत जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर दिया था कि जिन लोगों का नाम SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स जो मतदाता सूची है उनसे हटाया गया है वो इन एलिजिबल हो जाएंगे वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए और कास्ट सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक, इन ऑर्डर के तहत।
ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो दोज जो है ये प्रोनाउन है, रिमूव्ड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, उड जो है ये मॉडल वर्ब है, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनएलिजिबल जो है ये एडजेक्टिव है, फार जो है प्रीपोजिशन है, सर्टेन जो है एडजेक्टिव है, वेलफेयर बेनिफिट्स नाउन है एंड कंजंक्शन है, सर्टिफिकेशंस नाउन है, अंडर प्रीपोजिशन है, दीज एडजेक्टिव है, ऑर्डर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, मूव करते हैं आगे। मैं 19 नोटिफिकेशन 19 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया। डायरेक्टेड नोटिफिकेशन में निर्देश दिए गए थे, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, दैट की पर्सन्स रिमूव्ड जो लोग जिनके नाम हटाए गए हैं फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स मतदाता सूची से शुड नॉट कंटिन्यू उन्हें कंटिन्यू नहीं करना होगा एज बेनिफिशरीज ऑफ अन्नपूर्णा योजना। जो अन्नपूर्णा योजना है उसके लाभार्थी के रूप में, मतलब वो लोग कंटिन्यू नहीं, मतलब उनका नाम जो है अन्नपूर्णा योजना से हटा दिया जाएगा, मतलब वो लाभार्थी नहीं रहेंगे। जो अन्नपूर्णा योजना है ये क्या है? अ कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वीमेन, ये औरतों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है। अनलेस जब तक कि दे हैड फाइल्ड अपील्स, जब तक कि वो अपील्स नहीं करते हैं, फाइल मीन्स रजिस्टर नहीं करते हैं बिफोर द SIR ट्रिब्यूनल, जो SIR ट्रिब्यूनल है, जो SIR कोर्ट है वहाँ पर अपनी अपील्स जो है वो फाइल नहीं करते हैं, तब तक जो है उन लोगों को अन्नपूर्णा योजना जो स्कीम है उससे उसके लाभार्थी ये नहीं रहेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक तो आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है नोटिफिकेशन के लिए, मे 19 जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, नोटिफिकेशन के लिए डायरेक्टेड जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक, दैट जो है ये कंजंक्शन है, पर्सन्स जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, रिमूव जो है ये यहाँ पर वर्ब है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इलेक्टोरल रोल जो है ये सब्जेक्ट है, शुड जो है मॉडल वर्ब है, नॉट जो है एडवर्ब है, कंटिन्यू वर्ब है, एज जो है प्रीपोजिशन है, बेनिफिशरीज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, अन्नपूर्णा योजना ये नाउन है, इसकी विशेषता बताई गई है। आर्टिकल ए जो है ये स्कीम के लिए आया हुआ है, ठीक, कैश ट्रांसफर, ठीक, कैश ट्रांसफर स्कीम के लिए आया हुआ है आर्टिकल ए, ठीक, इसमें मेन नाउन जो है ये स्कीम है, वैसे पूरा ये नाउन है लेकिन मेन नाउन जो है स्कीम है, फार प्रीपोजिशन वी में नाउन है, अनलेस जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दे जो है ये प्रोनाउन है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, फाइल्ड जो है ये मेन वर्ब है, अपील्स नाउन है, बिफोर जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, SIR ट्रिब्यूनल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।